नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है प्रीत जहां की रीत सदा गीत से हर भारतीय के दिल में अपने लिए खास जगह बनाने वाले अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री समेत पूरा भारत अपने प्रिय अभिनेता को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है और राजनीतिक दलों के बयान भी जिस तरह लगातार आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि विचारधाराओं से परे मनोज कुमार अपनी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत फिल्मों के चलते सबके दिलों में सदा अमर रहेंगे। मनोज कुमार के घर पर भी फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का तांता लग रहा है। हम आपको बता दें कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं कहने वाले और देशभक्ति पर आधारित शहीद, उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय के बाद भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए दिग्गज अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार का आज तड़के मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। मनोज कुमार पिछले कुछ समय से बीमार थे और उम्र संबंधी समस्याओं के कारण उनका कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में तड़के करीब 3:30 बजे निधन हो गया। अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर संतोष शेट्टी ने एक बयान में कहा कि मनोज कुमार पिछले कुछ सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया है कि उनके पिता स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से पीड़ित थे और पिछले कुछ साल से बिस्तर पर थे। उन्होंने कहा उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिल गई। गोस्वामी ने बताया कि उनके पिता को पिछले कुछ समय में कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और हाल में उन्हें निमोनिया के कारण भर्ती कराया गया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा। सर कितने दिन से बीमार थे और बीमारी उनकी काफी सालों से चल रही थी। अभी वो और 2 महीने में 88 ईयर्स के होने वाले थे, तो अभी वो 87 में वो स्वर्गवास हुए हैं। सर आखिरी समय में ज्यादा किससे बात करते थे? सही बात करते थे, स्पेशली अपने पोतों से और जो भी उनके छोटे नाते थे उन सबसे करते थे और बड़े खुश थे। बस थोड़ी तकलीफ में थे क्योंकि अस्वस्थ थे और एज की वजह से थोड़ी तकलीफें थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा का आदर्श बताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुखी हूं। वह भारतीय सिनेमा के आदर्श थे जिन्हें देशभक्ति की उनकी भावना के लिए विशेष रूप से याद किया जाता था और यह उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मोदी ने कहा कि मनोज कुमार की फिल्मों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया और ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम आपको बता दें कि मनोज कुमार की फिल्मों ने 1960 और 1970 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार को 2 बदन, हरियाली और रास्ता तथा गुमनाम जैसी सफल फिल्मों के लिए भी जाना जाता था। हम आपको बता दें कि अविभाजित भारत के एबटाबाद शहर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे मनोज कुमार का जन्म का नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। उनका परिवार बाद में दिल्ली आ गया और मनोज कुमार ने हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। मनोज कुमार ने 2021 में एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें शबनम फिल्म में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया मनोज का किरदार इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज रखने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा था, मुझे वह समय याद है जब मैं 1949 में रिलीज हुई फिल्म शबनम में दिलीप कुमार साहब को देखने गया था। उनकी वजह से ही मैं सिनेमा का प्रशंसक बना। मुझे फिल्म में उनके किरदार से प्यार हो गया था। इस किरदार का नाम मनोज था। उस समय मेरी उम्र 11 साल रही होगी, लेकिन मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि अगर मैं कभी अभिनेता बना तो अपना नाम मनोज कुमार ही रखूंगा। उसके कई साल बाद दिलीप कुमार ने मनोज कुमार की फिल्म क्रांति में भूमिका निभाने के लिए हामी भरी। मनोज कुमार ने कहा कि दिलीप कुमार के क्रांति में अभिनय के लिए हामी भरने से उन्हें बहुत खुशी हुई थी। मनोज कुमार को पहली बड़ी सफलता 1962 में रिलीज हुई फिल्म हरियाली और रास्ता से मिली, जिसमें माला सिन्हा अभिनेत्री थी। इसके बाद वो कौन थी को भी भारी सफलता मिली और उसका गीत लग जा गले बहुत लोकप्रिय हुआ था। उनकी 1965 में भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म शहीद रिलीज हुई, जो काफी सफल रही और इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी ध्यान खींचा था।
लाल बहादुर शास्त्री के साथ बातचीत के दौरान मनोज कुमार के मन में उनके लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान से प्रेरणा लेकर फिल्म बनाने का विचार आया, जिसके बाद उन्होंने उपकार फिल्म बनाई। यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। यह फिल्म बेहद सफल रही और इसका गीत मेरे देश की धरती अत्यंत लोकप्रिय हुआ। देशभक्ति से भरपूर फिल्मों के अलावा मनोज कुमार ने हिमालय की गोद में, दो बदन, सावन की घटा और गुमनाम जैसी फिल्मों में रोमांटिक किरदार भी निभाए। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक अंतर के विषय पर 1970 में पूरब और पश्चिम फिल्म बनाई। इस फिल्म ने भी बड़ी सफलता हासिल की। देशभक्ति और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों के प्रति उनके झुकाव के कारण वह भारत कुमार के नाम से भी लोकप्रिय हुए। उनकी सफल फिल्में रोटी कपड़ा और मकान तथा क्रांति भी इन्हीं विषयों पर आधारित थीं। इस बीच राजनीति के भी मनोज कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार का निधन कला और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, महान अभिनेता, प्रख्यात फिल्म निर्देशक, पद्मश्री से सम्मानित मनोज कुमार जी का निधन अत्यंत दुखद तथा कला एवं फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहरहाल आइए देखते हैं फिल्म और राजनीति से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं। It's a very sad day for the film industry that we have lost a dawn of Indian films industry. Early in the morning, 3:30 a.m. he passed away. He was not well for quite some time. He was bedridden, but his spirits were quite high. We used to meet him often at his house. Me, Madhur Bhandarkar, Anupam Kher, a lot of people from the industry used to be in touch with him continuously. His spirits were always high. He used to talk about his cinema, he used to talk about his music, and it's a great loss to the industry. That our family is in shock. I'm in their place. We were in the hospital in the morning, and his wife, his kids, Kunal and Vishal, the entire family is quite sad, because this man had a different energy, he had a different aura. Even when he was on bed, when we used to come and meet him, his face was always shining, he was always laughing, he was always talking about cinema, he had ideas. He used to say that I'm still working on my scripts. A nationalistic filmmaker who knew what India was, who inspired, and still his cinema, his films inspires people, filmmakers of today's generation. His music, his technique, the way he used to shoot songs, the way he used to shoot his cinema, his film, the message which he used to send across through his cinema is unexplainable, it's not definable. So I, on behalf of Directors Association, IMPA and the Federation, pay my homage to this great filmmaker, and I'm sure that people will keep on remembering him. The cremation is going to be held tomorrow at 12 a.m. at Pawan Hans cremation ground, Biripala West, and let's pay him, let's celebrate his journey of great cinema and the films which he made. मनोज जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एज अ ऑडियंस। बहुत लोग उनकी पिक्चरों से, उनके गाने से कनेक्ट करते थे और मुझे जब भी मिलते थे बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता था। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको कहीं बार मिला हूं और उनकी पिक्चरें रोटी कपड़ा मकान, शोर, क्रांति, उपकार, जिस तरह की उनका फिल्में होती थी बहुत ही कनेक्ट करती थी लोगों से। उनके गाने, सॉन्ग पिक्चराइजेशन, मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स कभी भूल नहीं पाएंगे। एंड आई थिंक ही वॉज वन फिल्म मेकर who used to come with different kind of, he used to infuse lot of patriotism, national pride, and I think his contribution was tremendously great in the 70s, 80s. His song picturization, like being such an adherent fan of Manoj ji, and always interacted with, whenever, like from so many years, I've been interacting him on the phone, yeah,
occasionally we used to meet some or other event, something. Always he used to inspire people. Always used to talk the Madhur, the kind of cinema you make, stick to it, believe in yourself. वो बहुत हमेशा एक encourage का ये सोच होता था. और मेरे ख्याल से एज अ एक्टर ऑल्सो मनोज कुमार जी की जितनी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हम देखेंगे, ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, चाहे गुमनाम हो, चाहे वो कौन थी हो, दो बदन हो, आदमी हो. एंड स्पेशली वन फिल्म आई थिंक विच इज टुडे ऑल्सो वी कनेक्ट इज द रोल वी प्लेड इन अ फिल्म कॉल्ड शहीद. Till today also Rang De Basanti Gana is so popular, and today also we connect with him. I think his contribution, his filmmaking will be missed, and we will miss Manoj Kumar ji. Thank you. ओम शांति. आज मनोज कुमार साहब मेरे बड़े भाई, जिनमें प्यार से साहब कहता था, हम सबको अलविदा कहकर इस संसार से चले गए. लेकिन उनकी यादें, उनके कर्म, उनकी अच्छाइयाँ सदा ही हमारे साथ जुड़ी. एज ए फिल्म मेकर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सब खूबियाँ उनमें थी और एक अच्छे इंसान की भी खूबी थी. उनके साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया. क्रांति, रोटी कपड़ा मकान, शिरडी के साईं बाबा. उनकी जो यादें हैं एक इंसान के रूप में, एक मेकर के रूप में, वो हमेशा मेरे साथ रही. आज मैं अपनी ओर से, धीरज कुमार की ओर से, शशि भावी को, उनके बच्चों को, विशाल, कुणाल गोस्वामी को, उनके भाई, उनके साले साहब, तमाम परिवार के लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक सांत्वना देता हूँ और कहता हूँ कि परमात्मा उनको ये जो क्षति हुई है उसको सहने का साहस दे. ओम शांति. मनोज कुमार जी के जाने का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि वो मेरे फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म वर्ल्ड के गॉडफादर थे. उन्होंने ही मुझे फिल्म शिरडी के साईं बाबा में गाने गवाए और लाइमलाइट में लेके आए. उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा. जब जब मैं उन्हें मिला हूँ, वो मेरे सर पे हाथ फेरते थे, आशीर्वाद देते थे. उनके जाने का हमको बहुत दुख है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे जो भारतवासियों के अंदर देशभक्ति जगाने का काम करते थे. और वही काम उन्होंने अंत तक किया. ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिन फिल्मों से वो देशभक्त भारत बन गए. उन्होंने जो काम किया उसके लिए हमारे देश ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है. उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था. मैं उसी दिन दिल्ली गया था जब उनको अवार्ड मिला था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के कि प्रत्येक व्यक्ति इतना खुश था कि आज ऐसे व्यक्ति को नवाजा जा रहा है जो देश के लिए सोचता है. उनके गाने मेरे देश की धरती, एक प्यार का नगमा है, ये सदियों तक गाए जाएंगे. मेरे पास कोई भी फीमेल सिंगर आती है, मैं उससे कहता हूँ एक गाना सुनाओ, तो एक प्यार का नगमा है सुनाती है. ये हर एक के दिल में बसा हुआ गाना है. मेरे देश की धरती, जब भी कोई पैट्रियोटिक बात होगी, देश की बात होगी, तो गाना बजना ही बजना है. आज मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ. एक ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया जिनका सच में हाथ मेरे ऊपर था. मनोज जी, आप अमर हैं, अमर रहेंगे. फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन ये फिल्म जगत की भी बड़ी हानि है और देश की भी बड़ी, कला जगत की एक बड़ी क्षति है. मनोज कुमार ने अपने बलबूते पर आजादी के बाद, होना तो वो चाहिए था जो 47 के समय से देशभक्ति के माहौल में फिल्मों की दिशा बदलना चाहिए थी, लेकिन मनोज कुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता जिसने पूर्व पश्चिम से लेकर क्रांति तक और कई सारी फिल्मों से देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया. हमारी न केवल शहीदों का सही चित्रण लाने में वो लगातार कोशिश करते रहे, बल्कि देशभक्ति का अकेले अपने बलबूते पर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया. परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे. मैं अपनी ओर से उनके दुखद निधन पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शोक व्यक्त करता हूं. कला जगत के लिए वाकई क्षति, लेकिन देश कभी मनोज कुमार के योगदान को नहीं भूलेगा.
ओम शांति। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।